है जो कि इंडियन वैरायटी से रिलेटेड है और हम लोग इंडिया से अपने प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं फैब्रिक से रिलेटेड। और जैसा कि आप जानते हैं इंडियन वैरायटी अपनी डिज़ाइनिंग और क्वालिटी के लिहाज से पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो हमारे कस्टमर्स जो हैं वो उस हिसाब से कहते हैं जी इंडियन चीज़ें तो हम स्पेशली वहाँ से मंगवाते हैं। और थर्ड जनरेशन है जो कि हम ये अभी तक काम कर रहे हैं इंडिया से। कौन सा कस्टमर्स जो हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका माइंड सेट है कि इंडियन वैरायटी, क्योंकि इनके डिज़ाइनिंग बड़ी डिफरेंट है, स्टाइल बहुत डिफरेंट है, वर्क बहुत डिफरेंट है, इस वजह से इसकी डिमांड होती है स्पेशली। और अगर बात की जाए हमसे रिलेटेड, हमारा ज़्यादातर काम है साड़ीज़ और लहंगे का। ठीक है। तो इंडियन जितने भी आपको वैरायटी मिलेगी लहंगे साड़ीज़ की, वो इंशाल्लाह उसमें हम आपको एक्चुअली यहाँ पर इंडियन वैरायटी आपको मिलती है। सही। मोस्टली जैसे कि आप इंडिया में चले जाएँ तो वहाँ दिल्ली के अंदर मिनी लाहौर मार्केट भी है। वहाँ पर कहते हैं जी लाहौर पाकिस्तान से जितनी वैरायटी जाती है, फैब्रिक जाता है या जो भी कॉस्मेटिक्स की वैरायटी जाती है वहाँ पाकिस्तानी मिलती है। वहाँ पे कहते हैं जी मिनी पाकिस्तान, यहाँ कहते हैं इसको मिनी इंडिया। ये रीज़न है। क्या आप बात करें, एक तो पाकिस्तानी आइटम्स बहुत कॉस्टली हैं और इंडिया में डेली के कम से कम 4 से 5 हज़ार साड़ीज़ के रेडी होते हैं। तो आपको पता है साड़ी का कॉन्सेप्ट इंडिया से आया है और वहीं से कस्टमर की डिमांड होती है। हमारे यहाँ पे इस मार्केट में 99% आपको इंडियन वैरायटी मिलेगी जो कि इंडिया से हम खुद इंपोर्ट करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि चाइना से भी सस्ती आपको इंडिया में मिलेगी, इतनी सस्ती वैरायटी है वहाँ पर, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन बहुत सस्ती है, चीज़ें बहुत आउट क्लास हैं। आप चाइना को भूल जाएंगे अगर हमारी करेंसी लेवल हो तो। इंडियंस हैं, उनकी पूरी दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे सेटअप्स हैं, उनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। नो डाउट पाकिस्तानी बहुत अच्छी वैराइटीज़ हैं, लेकिन पाकिस्तानी हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। इंडिया की मैं आपको बात करूं, अगर आप करेंसी लेवल को लेवल पे ले आएँ, चलें 2 टाइम प्लस में कर लें, तो इतनी सस्ती वैरायटी है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ लेबर सस्ती है, वहाँ की हर चीज़ एक्सपेंसिव। और इसके अलावा वहाँ जो है क्या कहते हैं, टैक्स फ्री फैक्ट्रीज़ हैं, टैक्स फ्री एरिया है वहाँ पे। जाहिर सी बात है प्रोडक्शन करनी है उन्होंने, उसके बाद जितना भी बेनिफिट है वो अपने उनको देते हैं, अपने लोगों को देते हैं। हम लोग, हमारा टैक्स इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हम लोग। हमारी अगर मिनिमम भी अगर मज़दूर की अगर दिहाड़ी की बात की जाए वो 1000-1500 रुपये है, वहाँ पर 300 रुपये में मज़दूर बहुत अच्छा काम करता है। ज़्यादातर अगर बात की जाए जो आपके पास माल है भारत में किस जगह से आता है? भारत में मुख्तलिफ सिटीज़ से आता है, जैसे लखनऊ से आता है, फिर इसके अलावा यूपी से आता है, दिल्ली से आता है, इस तरह के मुख्तलिफ सिटीज़ हैं। लेकिन ये पूरा लीगल तरीके से आता है हम तक। यहाँ से हम वाया दुबई, बाकायदा श्रीलंका के थ्रू भी माल मंगवाते हैं, बायर हमारा स्टॉक आता है। बस इसको कहना ये चाहेंगे कि बहुत से लोग पीछे ये भी मुझे बता रहे थे कि जो सिख वगैरह बरादरी आती है वो बहुत सा माल ले आती है और इधर आके पाकिस्तानी शॉप्स पे जो है वो सेल कर देती है। जी बिल्कुल, ये भी है कि सिख के अलावा कोई आपके गेस्ट आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, वो भी ट्रेड करते हैं। जाहिर सी बात है अगर हमारी इंडिया से ट्रेड ओपन हो जाए तो इसमें बहुत बेनिफिट पाकिस्तान का भी है, क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा चीज़ें इंडिया में जाती हैं। अगर हमारे यहाँ पर कोई चीज़ बिलफर्ज 4000 रुपये का है तो वो इंडिया में 700-800 रुपये का सेल होता है, उनको इतना बेनिफिट है। ठीक है। अगर ट्रेड ओपन कीजिए बहुत बेनिफिट है हम लोगों को भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जितना भी माल इस टाइम भारत से पाकिस्तान आ रहा है, कौन सा ऐसी चीज़ आपको लगती है जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड की जाती है? सर सब चीज़ें ही हैं। अच्छा, कोई ख़ास एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी डिमांड ना हो। इंडियन कोई भी चीज़ आएगी उन सब की डिमांड है इस टाइम। आपने मार्केट भी विजिट की होगी, आपको आइडिया है, मार्केट में हर तरह की वैरायटी मिलती है, तो जाहिर सी बात है सबकी डिमांड है तो पूरी हो रही है। सर थोड़ा सा अगर आप अपने जो चीज़ें वगैरह है, मेरा कैमरा मैन को भी कहूँगा कि थोड़ा सर बहुत सस्ता, असल में हमारा तो काम है ये होलसेल का। ठीक है। होलसेल में हम इंडियन शूटिंग 3 पीस में डील करते हैं, फिर लहंगे और साड़ीज़ की ह्यूज कलेक्शन है। आप इसके अलावा हमारा यूट्यूब पे चैनल भी है, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे हमारा अपना चैनल है, वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। वैरायटी रेट्स, इवन के हमारे पास जो इस टाइम लहंगे की प्राइस स्टार्ट हो रही है वो सिर्फ 1500 रुपये की है। आपने भी विजिट किया होगा, 1500 में एक छोटे बच्चे का सूट भी नहीं आता, हम 1500 का लहंगा देते हैं। सर आप चैनल का नाम भी बता दें ताकि देखने वाले व्यूअर्स भी जो है उसको जाके देख लें और सब्सक्राइब करें। आप इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एम तारिक फैशन के नाम से यूट्यूब चैनल है और सेम इसी नाम से इंस्टा और टिकटॉक पे भी हमारा अकाउंट है, वहाँ पे हमारी सारी डिज़ाइनिंग मेंशन है। सर पर्सनली मैं खुद भी जाके इसको सब्सक्राइब करूँगा और रेट बता के तो आपने भी मुझे अपना कस्टमर बना लिया। जी इंशाल्लाह, आप चेक करेंगे, बहुत वैरायटी है। जो हमारे यहाँ पर आप ब्राइडल लहंगे की बात कर रहे हैं, तो अगर ब्राइडल लहंगा हमारे यहाँ 1,00,000-1.5 लाख के करीब है, तो वो हम तकरीबन 30,000-35,000 रुपये में प्रोवाइड करते हैं। हाँ सर, मतलब अभी पीछे मैं शॉल्स वगैरह देख रहा था, वो तो एक शॉल भी 8-8 हज़ार की बता रहे थे इंडियन। देखिए मैंने आपको वही बताया, हमारा होलसेल का काम है और हम होलसेल में सिंगल पीस पे डिवाइड करते हैं, कोई मसला नहीं है। सेकंड, वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग बहुत सस्ती है, बहुत ज़्यादा सस्ती है। सिर्फ मैंने आपको बोला है अगर हमारी करेंसी का डिफरेंस ना हो, आपको 3,000 रुपये में ब्राइडल लहंगा हम मिल जाएगा।
लेकिन करेंसी डिफरेंस होने की वजह से, एक्सपेंसिव ज़्यादा होने की वजह से हमारी भी मजबूरी है, वरना और कोई भी इशू नहीं है। कभी ख्वाहिश नहीं हुई कि मतलब जहाँ से माल आ रहा है या जिसका हम पाकिस्तान में माल बेच रहे हैं, कभी जाने का इत्तेफाक हुआ हो या फैमिली में कोई गया हो? बिल्कुल, हमारे बड़े जाते रहे हैं, इवन के मेरे दादा अब्बू जाते थे। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने वहाँ पे बाकायदा अपने लिंक्स बनाए हैं। फिर हमारे रिलेटिव्स हैं इंडिया किस में, जगह पे जाते थे भारत में? अच्छा, दिल्ली में और आसाम में, सही। वहाँ पर जाते हैं। और इसके अलावा हमारे बड़े हैं, उनके लिंक्स हैं, प्रॉपर्ली रिश्तेदार हैं, तो इसलिए हम लोग ये बिज़नेस कर रहे हैं। अच्छा। और अपनी भी ख्वाहिश है, बिल्कुल क्यों नहीं, हमारा तो बड़ा दिल करता है मुझे कल वीज़ा मिले, मैं जाऊँ इंडिया में। बहुत से लोगों मैंने देखा है इस मार्केट के अंदर, क्योंकि मेरी बातचीत भी हुई है, ज़्यादातर दिल्ली मतलब जो है वो विजिट करके आए हैं। सर, दिल्ली ही क्यों, मतलब वो देखिए हमें जो है ना वीज़ा सिर्फ दिल्ली का दिया जाता है। मेरा बस चले ना, मैं 2 साल इंडिया लगा के आऊँ। क्यों? क्योंकि इतना खूबसूरत इंडिया है, आप उसको विजिट तो करें। अच्छा, आप विजिट करें, विजिट सिर्फ हमें दिल्ली तक, आप ये देख लें जैसे हमारा लाहौर है ना, ठीक है। सेम ऐसा दिल्ली है। तो खाली ठीक है। दिल्ली देखने का मकसद नहीं है, हम पूरा इंडिया घूमना चाहते हैं। चले 2 मिनट आप मुझे थोड़ा सा इमेजिनरी वहाँ पे लेके जाएं और मुझे ये बताएं कि अगर 2024 की बात की जाए तो 2024 का इंडिया आपको क्या लगता है कि कितना तरक्की कर गया इस टाइम पे? पाकिस्तान से इंडिया जो है तकरीबन 20 साल आगे जा चुका है। जी सर, चांद पे वो जा चुकी हैं, उनकी एटॉमिक सबमरीन्स है, और इसके अलावा इतना कुछ है। उनकी इकोनॉमी अगर आप मैनेज करें ना, तो पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम वो 5th नंबर पे आ गई है। और हमारा क्या हाल है ये आपके सामने है। सिर्फ हमारी गलती नहीं है इसमें, हम बहुत अच्छी नेशन है, सिर्फ हमारा जो कंट्रोल किया जा रहा है ना, हमें वो चीज़ ज़रा लेकिन सर ओके आखिर हो क्या जाए। वजह है? 75 साल ही उनको मिले हैं, उतना ही टाइम पीरियड हमें मिला है, मतलब सेम टेन्योर में वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। और आपको क्या लगता है कि नेशन वाइज क्या प्रायोरिटी का फ़र्क रहा है? सर रूल्स, वो रूल्स को फॉलो करते हैं। अच्छा। वो आज भी जो है सिग्नल के ऊपर खड़े होते हैं, हम लोग नहीं खड़े होते। सबसे बड़ी बात ये है, वो रूल्स को फॉलो करते हैं। सेकंड, और वो जो देखते हैं वो अपना जो आप इसको कह लें कि सॉरी उसको हम कहते हैं मेरिट। अच्छा, ठीक है। और वो मेरिट को फॉलो करते हैं। उनके लिए जो है रूल्स पूरे पब्लिक के लिए सेम है, इवन के अपर लेवल से लेकर डाउन तक। सेकंड, वो अपनी जो पब्लिक है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं खाली ये नहीं कि मैं इंडिया की तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन देखें अब दिल्ली के अंदर मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, 300 यूनिट फ्री हैं। ऐसा ही है। हमें तो 300 यूनिट कह के इन्होंने वोट लिया ना, 300 यूनिट हमारा डेफिनेटली फ्री हैं। पानी का बिल 1 साल के अंदर भी जमा न कराओ, कोई बड़ी बात नहीं है। सर कैसा लगता है देख के, मतलब खुशी होती है या थोड़ा अफसोस भी होता है? सर, हमें पर्सनली जो है ना, तरक्की के लिहाज से देखा जाए तो अफसोस होता है, वरना हमारे पूरी दुनिया में पाकिस्तान जैसा कहीं भी कंट्री नहीं है। लेकिन हम जब अगर रूल्स की बात करें ना, तो वहाँ से फिर हमें बल्कि अफगानिस्तान हम देखते हैं तो बहुत आगे जा चुका है। दादा लास्ट टाइम कौन से सन में गए थे? आई थिंक सो 86 में गए थे वो, फिर इसके अलावा 88 में भी गए हैं, 92 में भी गए हैं। अच्छा, 3 दफ़ा 4 दफ़ा वो गए हैं। उसके बाद फिर कायदा कहते हैं अंडर वाटर ट्रेन भी वहाँ पे चल रही हैं और बुलेट ट्रेन जापान वहाँ पे बिल्कुल चल रही हैं, लेकिन हमारा आज तक वही सही ना है। वहाँ पर देखें, मैंने आपको वही बताया, उन्होंने अपनी पब्लिक को बहुत सपोर्ट किया है। खाली मैं इंडिया की बात नहीं करता, बांग्लादेश की भी बात करें तो उन्होंने भी हमसे जंप कर गई हैं तकरीबन। अफगानिस्तान तो इंडिया से भी आगे जा रहा है, सिर्फ अपने रूल्स की वजह से। मैं वही बताना चाहूँगा, जजमेंट उनका बहुत अच्छा है, रूल्स सबके लिए इक्वल हैं। यही चीज़ अगर हमारे पाकिस्तान में लागू हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि हम सालों की नहीं बात करूँगा मैं, चंद महीनों में हम बहुत डेवलप कर सकते हैं। सर पर्सनली मुझे आपकी शॉप पे आके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कोई लास्ट मैसेज अगर आप देंगे? हाँ प्लीज़, मुझे आइडिया हो गया आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं इसके अलावा और बताना चाहूँगा, हमारे पास इसके अलावा इंडियन कोल्हापुरी चप्पल भी होती है। हालांकि हमारी फैब्रिक लाइन है, लेकिन चप्पल हमारे पास आप कह लें मेरे दादा अबू लेकर आए थे पाकिस्तान में, तो उसके बाद वो कह लें हमारी एक पिन बन गई है जी। ये चप्पल 5 सिलाइयों वाली जिसपे 5 सिलाइयाँ बाकायदा हुई होती हैं। सर ये 5 सिलाई 3 सिलाई ये सिर्फ सब फेक बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक है, आप कह लो। ये भाई ले भी आए थोड़ा सा, मतलब हम देखना चाहेंगे। ये एक आर्ट है, ये चप्पल जो है ना, ये एक आर्ट वर्क है, ये आप देखें, ठीक है। सही। इसकी जो स्टिचिंग है ना, ये बाकायदा पानी में पहले डिप होती है 4 से 5 दिन। अच्छा जी, उसके बाद इसकी जो सिलाई होती है, फिर ये लेदर से सिलाई होती है, इसमें धागा कहीं नहीं नजर आएगा आपको। ये कोल्हापुरी चप्पल में, ये ओरिजिनल कोल्हापुरी जो कि वहाँ पे अमिताभ बच्चन ने पहनना स्टार्ट की। अच्छा। उसके बाद फिर हम इंडियन जितने क्रिकेटर्स हैं, सलमान खान, सैफ, सबको ये पहनते हैं, तो इस वजह से हमने ये चीज़ रखी हुई है। इसके अलावा हमारा होलसेल का जो मेन काम है लहंगे साड़ीज़ के अलावा, ये हमारा पार्ट टाइम बिजनेस है। तो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमसे सप्लाई जाती है, आपके कराची। मतलब इतनी पसंद की जाती है अभी भी?
पसंद भी की जाती है और ये चीज़ें सर रेयर है। सर क्या प्राइस क्या है इसकी? प्राइस अगर बात प्राइस इसकी अगर रिटेल में मैं बात करूं तो तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये की रिटेल में सेल होती है, लेकिन Okay. ये होलसेल में हम लोग सप्लाई दे रहे हैं इस टाइम 2500 में दे रहे हैं ये। अच्छा 2500 में। आप देखने वाले व्यूअर्स भी बताइएगा कि ये भारत के अंदर जो है वो किस रेट के ऊपर जो है वो इस टाइम दस्तियाब है मैं कोल्हापुरी बता देता हूं चप्पल आपको, ये इंडिया में इस टाइम 450 रुपये की है। अच्छा जी, मैं आपको तो बता यहाँ देता पे हूं। 2500 रुपए की। 2500 की सर, 4 टाइम 5 टाइम आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। ओह माय गॉड। For लेकिन time currency. चीज़ लोग फिर भी ले रहे हैं। ये इसलिए ले रहे हैं, देखिए मैं इसका आपको बेनिफिट बता दूं। एक तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है पहनने के बाद। सेकंड, इसका बेनिफिट जो है सबसे ज़्यादा शुगर पेशेंट्स और ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनके पाँव बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, हीट होती है उनके पाँव में, ठीक तो ये है। उसको ठंडा रखती है। ये इसकी स्पेशलिटी है। मैं खुद पर्सनली जब यूज़ करता हूँ, मैं स्पेशली छोटी ईद बड़ी ईद या किसी फंक्शन में रखी हो तो पैंट शर्ट के नीचे तो आउट क्लास लगती है सर ना। मुझे पर्सनली देख के बड़ी अच्छी लगी है, मतलब जो है ना। बिल्कुल। इसके अलावा फिर हमारे पास जो, क्योंकि मेरा भाई जो काम करता है वो इसी तरह की बड़ी यूनिक चीज़ है, उनके पास फिर इंडियन मिठाई भी आती है। अच्छा हाँ, मैंने नाम बड़ा सुना है उनकी मिठाइयों का। सोन पापड़ी आती है और इसके अलावा काजू की बर्फ़ी आती है, लेकिन वो स्पेशल ऑर्डर पे आती है। ठीक है। और 3 दिन में एक्सपायर हो जाती तो है। आपके भाई की भी इसी मार्केट में शॉप है? मार्केट में नहीं है, उनका सिर्फ सप्लाई का काम है। अच्छा सही। ठीक है। और इसके अलावा इंडियन काफ़ी चीज़ें आती है हमारे पास, तो ये कुछ हमारा है। बाकी हाँ, कोई फैब्रिक से रिलेटेड चीज़ें चाहिए तो हम हाजिर है, और हमारे चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़रूर। बड़े अच्छे अच्छे ऑफर्स आते हैं उसमें, और इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। कोई लास्ट मैसेज? बस यही है कि दुआ करें कि पाकिस्तान भी बहुत जल्दी तरक्की करे और सिंसियर हों सब अपने मुल्क के लिए, और इंशाल्लाह हमारी भी बड़ी कोशिश है कि हम बहुत जल्द इन चीज़ों की बजाय अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट लेकर आएँ, तो कि हमें भी फ़ख्र हो कि हाँ जी ये मेड इन पाकिस्तान है। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके, और सर के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बहुत प्यार दिएगा सर के चैनल को भी। बाकी देखने वाले व्यूअर्स को कहूँगा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा आज का प्रोग्राम जो है वो आपको कैसा लगा है। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान अली रज़ा को दें इजाज़त, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।